क्या होगा जब 5 साल से छिपा एक ऐसा राज सामने आएगा जो कई रिश्तों को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। क्या चिराग जान पाएगा कि जिस बच्ची को वह अपनी दुनिया मानता है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छिपाया गया है? और आखिर कौन है जो रागिनी को उससे दूर रखना चाहता है? एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ नफरत की दीवार, और बीच में मासूम रागिनी। क्या यह परिवार बिखर जाएगा या फिर प्यार हर दर्द पर जीत हासिल करेगा? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। जोधपुर के मित्तल हाउस में आज भी एक ऐसा सच दफन था जिसे सुनकर हर किसी की जिंदगी बदल सकती थी। घर में चिराग की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, कब तक तुम अपने दिल की बात से भागते रहोगे? अगर रागिनी हमारी पोती है तो दीपिका उसकी माँ है। यह सच बदल नहीं सकता। लेकिन चिराग के दिल में वर्षों से जमा गुस्सा और नफरत इतनी गहरी थी कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। चिराग ने भारी आवाज में जवाब दिया, माँ, पिछले 5 सालों में मैंने सिर्फ रागिनी के लिए जीना सीखा है। हर त्योहार, हर खुशी और हर मुश्किल में मैंने खुद को संभाला है। मैं अब अपनी जिंदगी में पुरानी बातों को वापस नहीं लाना चाहता। कृपया इस विषय को यही खत्म कर दीजिए। उधर क्रिसमस के मौके पर रागिनी खुशी से झूम रही थी। उसे अपने डाडो की तरफ से एक खास गिफ्ट मिला था। सांता के वेश में कोई शख्स उसके सामने खड़ा था। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है आप कौन हो, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी मासूम मुस्कान के पीछे एक अनजाना रिश्ता छिपा था जिससे वो खुद भी पूरी तरह अनजान थी। दूसरी तरफ दीपिका दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार था, लेकिन वह जानती थी कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह चिराग को रागिनी का सच कभी नहीं बताएगी। उसे डर था कि इस सच के सामने आने से रागिनी की दुनिया बिखर सकती है। इसी बीच अचानक माहौल बदल गया। एक घबराया हुआ बच्चा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, जल्दी आइए, चंदू का एक्सीडेंट हो गया है। दीपिका बिना एक पल गवाए वहां पहुंची और चंदू को संभालने लगी। तभी लावण्या की नजर दीपिका पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने ताना मारते हुए कहा, तो यह तुम्हारी दूसरी बेटी है? दीपिका का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में जवाब दिया, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी मत कहना, और भूलना मत, मैं आज भी ये साबित कर सकती हूँ कि तुमने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। आखिर 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे दीपिका आज तक नहीं भूल पाई? लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उधर स्कूल में अचानक हड़कंप मच गया। रागिनी अपनी क्लास में पहुंची ही नहीं थी। जब चिराग को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? रागिनी कहाँ गई? टीचर ने डरते हुए जवाब दिया, सर, मुझे लगा वह अपने घर चली गई होगी। चिराग का गुस्सा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने जोर से कहा, क्या आप समझ रही हैं आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कहा था कि मेरी बच्ची का ध्यान रखिए। उसी समय स्कूल के माली ने आकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया, मैडम, स्कूल में जो महिला पेड़ पौधों की देखभाल करने आई थी, वह रागिनी को अपने साथ ले गई। यह सुनते ही चिराग के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर वह महिला कौन थी? क्या उसने रागिनी को अगवा कर लिया था या इसके पीछे कोई पुरानी साजिश छिपी थी? क्या दीपिका का अतीत और रागिनी का वर्तमान अब एक दूसरे से टकराने वाले थे? रागिनी की गुमशुदगी ने पूरे परिवार को डर और बेचैनी में डाल दिया था। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या रागिनी सुरक्षित है या फिर कोई उसे हमेशा के लिए चिराग से दूर ले जाना चाहता है? रागिनी के गायब होने की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल चुकी थी। चिराग की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी आवाज में घबराहट भी थी और गुस्सा भी। स्कूल के स्टाफ से लेकर गार्ड तक हर कोई रागिनी को ढूंढने में जुट गया था, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। उधर दीपिका को जैसे ही रागिनी के लापता होने की खबर मिली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अगर रागिनी को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी।
5 साल से जिस सच को वह दुनिया से छिपाती आई थी, आज वही सच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। चिराग गुस्से में स्कूल प्रशासन पर बरस पड़ा। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में एक पिता का डर साफ नजर आ रहा था। वह हर कोने में रागिनी को तलाश रहा था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी स्कूल के माली ने आगे बढ़कर बताया, साहब, मैंने देखा था कि एक महिला रागिनी को अपने साथ ले जा रही थी। वह स्कूल में पेड़ पौधों की देखभाल करने आई थी, इसलिए मुझे शक नहीं हुआ। ये सुनते ही सभी के होश उड़ गए। आखिर वह महिला कौन थी? क्या उसने जानबूझकर रागिनी को अपने साथ ले गई थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी थी? दीपिका के दिमाग में अचानक 5 साल पुरानी वह भयावह रात घूमने लगी, जब किसी ने उसे और उसकी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। वह दर्द, वह चीखें और वह डर आज भी उसके दिल में ताजा था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह सब दोबारा नहीं हो सकता। लावण्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता कम और बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही थी। दीपिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर रागिनी को कुछ हुआ तो मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। दीपिका की बात सुनकर लावण्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि कहीं पुराने राज फिर से सामने न आ जाएं। वह जानती थी कि अगर सच खुल गया तो सिर्फ उसका ही नहीं, कई रिश्तों का अंत हो जाएगा। इसी बीच चिराग को रागिनी की एक छोटी सी चीज स्कूल के गार्डन के पास मिली। वह उसका पसंदीदा हेयर क्लिप था। उसे देखते ही चिराग की आंखें भर आईं। उसने क्लिप को सीने से लगाते हुए कहा, रागिनी, तुम जहां भी हो, पापा तुम्हें ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर रागिनी एक अनजान जगह पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो महिला उसे यहाँ लाई है वह उसकी अपनी है। वह मासूमियत से पूछ रही थी, आप मुझे पापा के पास कब ले जाओगी? महिला ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने के बजाय उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था मानो वह रागिनी से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही हो। उधर चिराग और दीपिका पहली बार एक साथ रागिनी को ढूंढने निकल पड़े। दोनों के बीच चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो, लेकिन एक माँ और पिता की चिंता ने उन्हें फिर से एक कर दिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रागिनी की गुमशुदगी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि 5 साल पुराने उस रात से जुड़ी हुई है, जिसे छिपाने के लिए कई लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या रागिनी सही सलामत मिल पाएगी? क्या चिराग को पता चल जाएगा कि दीपिका उससे इतना बड़ा सच क्यों छिपा रही थी? और आखिर वह रहस्यमयी महिला कौन है जो रागिनी को अपने साथ ले गई? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में सामने आएंगे, जहां हर सच एक नया तूफान लेकर आएगा। रात गहराती जा रही थी, लेकिन चिराग और दीपिका की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। स्कूल के आसपास की हर सड़क, हर गली और हर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हो गई थी। मित्तल हाउस में सन्नाटा पसरा था। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, रागिनी आखिर कहाँ है? चिराग खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक पिता का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में दीपिका से कहा, अगर रागिनी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि अब सच छिपाना आसान नहीं होगा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें खुद को नहीं, मुझे दोष देना चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुमसे सबसे बड़ा सच छिपाया है। चिराग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि रागिनी अपनी मर्जी से उस रहस्यमयी महिला के साथ जा रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अपनापन था। यह देखकर सब हैरान रह गए। आखिर वह महिला कौन थी जिस पर रागिनी इतनी आसानी से भरोसा कर रही थी? उधर एक सुनसान घर में रागिनी आराम से बैठी हुई थी। वह बार बार उस महिला से पूछ रही थी, आप मुझे देखकर इतना रो क्यों रही हो? क्या आप मुझे पहले से जानती हो? महिला ने कांपते हाथों से रागिनी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त और दूरियां भी नहीं तोड़ पाती। इतने में महिला का फोन बजा। दूसरी तरफ लावण्या थी।
उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर चिराग को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। महिला ने सख्त लहजे में जवाब दिया, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि हर कोई अपने किए का हिसाब दे। यह बातचीत दीपिका ने अनजाने में सुन ली। अब उसे यकीन हो गया था कि रागिनी की गुमशुदगी के पीछे कोई साधारण वजह नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। दीपिका ने चिराग का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। 5 साल पहले जो हुआ वह एक हादसा नहीं था। किसी ने मुझे और मेरी बेटी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की थी। चिराग की आंखें फैल गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या कहना चाहती हो तुम? कौन सी बेटी? दीपिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, रागिनी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वह हमारी बेटी है। यह सुनते ही चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी, वही बातें जिन्हें वह वर्षों से नजरअंदाज करता आया था। उसके मन में गुस्सा, दर्द, पछतावा और हैरानी सब एक साथ उमड़ पड़े। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर यह सच था तो तुमने मुझसे इतने सालों तक इसे छिपाया क्यों? दीपिका ने रोते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था। डर था कि जो लोग हमें मारना चाहते थे वे रागिनी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अपनी बेटी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसी बीच पुलिस को उस घर का पता चल गया जहां रागिनी मौजूद थी। चिराग और दीपिका तुरंत वहां पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, रागिनी दौड़कर चिराग के गले लग गई और बोली, पापा, आप आ गए। उस पल चिराग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रागिनी को कसकर गले लगा लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि नफरत और गलतफहमियों ने उससे उसकी जिंदगी के कितने कीमती साल छीन लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब चिराग ने उस रहस्यमयी महिला का चेहरा देखा तो वह पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके अतीत से जुड़ा ऐसा शख्स था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या चिराग और दीपिका मिलकर अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएंगे? क्या लावण्या के सारे राज दुनिया के सामने आएंगे? और 5 साल पहले हुई उस साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन था? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर खुलासा रिश्तों की नई परीक्षा लेने वाला है।